जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। और दोस्त, पिछले आधे घंटे से लगभग पैनल में दिक्कत आ रही थी। आप सब लोग भी परेशान होंगे, यहाँ भी सब लोग परेशान थे। दरअसल में ये हमारे सॉल्यूशन की चीज़ नहीं है, ना आपके सॉल्यूशन की चीज़ है। ये इंटरनेट का बैकएंड से ही सॉल्यूशन होता है। उसके लिए ये लोग भी लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे और जुड़े हुए थे। अब जाके वो प्रॉब्लम सॉर्ट हुई है। और आपको इस तरह की परेशानी कभी भी होती है तो दोस्त हमारी वजह से नहीं होती, लेकिन रियली सॉरी। किया फेस तो आप ही को करनी पड़ती है और हमारे माध्यम से आप जुड़े हुए हैं, तो रियली सॉरी। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले थे दोस्त वर्तनी को। कल हमने पढ़ा भी, कल की चीज़ें आपके समझ में आई एक बार बताएंगे। उम्मीद करूँगा आपके जो चीज़ें मैंने कल आपको समझाई थी वो समझ में आई होंगी। ठीक है, आज आगे पढ़ाएंगे, लिखेंगे, आगे आएंगे, नोट करेंगे। वर्तनी के कुछ नियम। क्या बोलोगे? वर्तनी के कुछ नियम, यानी कि जिन पर हमको मतभेद होता है। मतभेद से मतलब है, मतभेद से हमको मतलब है दोस्त कि भैया ये शब्द भी लिखा हुआ और बड़ा कंफ्यूजन है, चुने तो चुने कौन से। जैसे मैं आपसे एक शब्द देता हूं आप लोगों को बताना। जैसे मैं आपसे एक शब्द दे दूं, मैं बोलूं अनुयायी लिखा हुआ है और एक विकल्प में लिखा हुआ है अनुयायी। अनुयायी, तो आप कौन से को चुनेंगे जरा बताएं? ए को चुनेंगे कि बी को चुनेंगे? अब आप तो ए और बी में अटके रह जाएंगे कि भैया कौन सा ठीक होगा, जब तक ना जानेंगे। अभी कुछ के लिए ए ठीक होगा, कुछ के लिए बी ठीक होगा। मैं कहूं कि दोनों लिखे हुए हैं तो अनुयायी को चुनेंगे। मूल नियम ये है। तो ये ऐसे कुछ समझना है हमको। इस तरह के कुछ नियम हैं जो हमको देखने हैं। लिखेंगे, लिखेंगे। वैकल्पिक, वैकल्पिक श्रुति, आराम से नोट बनाए तब समझेंगे। वैकल्पिक श्रुति, श्रुति य के स्थान पर, य के स्थान पर, स्थान पर ए को, ए को, ए को प्राथमिकता दी जाए। ए को प्राथमिकता दी जाए। बड़े ध्यान से समझेंगे, बड़ी आसान सी बात है। दी जाए। तो यह के स्थान पर यदि ए है तो किसको चुनेंगे? ए को चुनेंगे। जैसे कि देखेंगे जरा ध्यान से, कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। कुछ संज्ञा शब्द हम लेते हैं, मैंने आपको संज्ञा पढ़ाया है। कुछ संज्ञा शब्द हम लेते हैं, जैसे एक शब्द है रुपये। रुपये, तो रुपये की जगह आप क्या लिखेंगे बताएंगे जरा? मैंने कल आपको बताया एक मात्रा वाला क्या होता है, छोटा ए होता है। तो रुपये को हम क्या लिखें आपका बताएं जरा? तो रुपये को हम क्या लिखेंगे? बोलेंगे रुपए लिखेंगे। रुपए, रुपए। तो ये वाले को प्राथमिकता देंगे कि ए वाले को? जैसे मैं बोल दूं आपसे किराए, किराए को क्या चुनेंगे? मैं हमेशा बताता हूं किराए को हम क्या चुनेंगे। जैसे मैं बोल दूं आपसे अनुयायी, अभी जो मैंने आपको दिया था अनुयायी, ये संज्ञा शब्द हैं सब। ठीक है, तो बताओ किराए को कैसे लिखोगे? क्लास में लिखेंगे। सारे दोस्त लिख के बताएंगे किराए। सारे दोस्त नहीं जुड़ पा रहे हैं अभी, बच्चे को उसको बोल दो उनको किराए। क्या बोलोगे? किराए। अनुयायी को लिख के दिखाइए दोस्त, क्या लिखोगे? अनुयायी। अब ए तो नहीं लिख सकते क्योंकि यहां तो ई की ध्वनि आई, तो क्या लिखेंगे यहां पर? अनुयायी। कहने का मतलब है ये की जगह स्वर को लिखते हैं। ये की जगह क्या बोलेंगे? ये की जगह स्वर को लिखते हैं। गुरुजी आप लेट आते हैं। दोस्त मैं लेट नहीं आया हूं, एप्लीकेशन नहीं चल रहा था आधे घंटे से। आप लोगों को भी जुड़ने में दिक्कत आ रही होगी, मुझको भी जुड़ने में दिक्कत आ रही थी। ठीक है, कोई दिक्कत? सर कब से पढ़ा रहे हैं? अभी पढ़ाना शुरू किया है दोस्त, 10 बजे मैंने पढ़ाना शुरू किया है। अभी 2 मिनट पहले ही पढ़ाना शुरू किया है। आप ऐसा ना समझे कि 9:30 से क्लास चल रही होगी। अभी हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया है। ठीक है, अभी हमने क्लास को शुरू किया है। तो बताएंगे कि आप किसको चुनेंगे। भैया क्या ये शब्द गलत है? बच्चे शब्द गलत नहीं है,
क्या बोलोगे? शब्द ये भी ठीक है, 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 ये भी ठीक है, लेकिन एक ही ऑप्शन में ये दोनों आ गए तो किसको चुनोगे? ए को प्राथमिकता देंगे। थम्स अप करके बताओ, समझ गए मेरी बात को? प्राथमिकता किसको? कि दोनों लिखे हुए हैं तो किसको चुनोगे, ए को या बी को? अगर एक ही क्वेश्चन के ऑप्शन में दोनों लिखे हुए हैं तो आप किसको चुनेंगे, जरा बताएं। सारे दोस्त बोलेंगे वर्तनीक नियमों में आप किसको चुनेंगे, तो क्या बोलेंगे? भैया एक नियम तो ये हो गया, ठीक है। जैसे अब मैं कुछ शब्द देने वाला हूं आपको, जैसे विशेषण शब्द है नए, नए को आप क्या लिख देंगे? नए को कैसे लिखोगे? उत्तरदायी को लिख के दिखाओ अपनी कॉपी पर कि भैया उत्तरदायी को और कैसे लिख सकते हैं हम उत्तरदायी को। जैसे भाषाई शब्द को हम लिखते हैं, कैसे लिख सकते हैं भाषाई शब्द को, ठीक है। जैसे हम लोग आपका लीजिए शब्द को लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे? जैसे मैं आपसे बोलूं कि दीजिए, सॉरी ये लिखना चाहिए ना, लीजिए शब्द को, या मैं आपसे बोल दूं दीजिए शब्द को कैसे लिख सकते हैं? दीजिए शब्द को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, दीजिए शब्द को। जैसे मैं आपसे बोल दूं दिखाई शब्द को कैसे लिख सकते हैं? दिखाई, ठीक है, दिखाई शब्द को कैसे लिख सकते हैं? या मैं आपसे पूछ लूं बच्चा कि गए शब्द को कैसे लिख सकते हैं, तो आप उम्मीद करूंगा लिख के दिखा देंगे सारे दोस्त, अच्छे से लिखना। तो आप कहेंगे भैया नए को हम लिख सकते हैं, नए को हम लिख सकते हैं क्या? नए। और मित्र प्राथमिकता किसको दोगे, ये को कि ए को? भैया ए को प्राथमिकता देंगे। गलत ये भी नहीं है, गलत ये भी नहीं, अगर कहीं ये लिखा हुआ होगा तो सही होगा, लेकिन यदि दोनों है, बात है दोनों में से किसको चुने। उत्तरदायी को क्या लिख दोगे? यहां तो ई की आवाज आई तो क्या बोलोगे? उत्तरदायी हो गया, उत्तरदायी। जैसे स्थाई हो जाएगा, स्थाई हो जाएगा उसका। भाषाई, क्या बोलोगे? भाषाई, स्वर को चुनना है। लीजिए क्या हो जाएगा? लीजिए, ठीक है। दीजिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दीजिए हो जाएगा। दिखाई हो जाएगा, दिखाई। कौन सी ई होती है इधर? मैंने कल क्या बताया था, बड़ी ई होती है, तो बड़ी ई आएगी। दीर्घ ई, दीर्घ ई पे मात्रा आती है। गए का क्या हो जाएगा? एक ही ध्वनि आ रही है तो गए हो जाएगा, गए हो जाएगा बोलेंगे भाई। बहुत बढ़िया जी, आर्मी एकदम सही उत्तर है आपका। नाम दिखाएं बच्चे के। सुभाषिनी देवी जी आपने सही उत्तर दिया। ब्यूटी मिश्रा सही उत्तर है। विशाल सेजुल सही उत्तर दिया है दोस्त, ठीक है, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत? सर आप कब से पढ़ा रहे हैं? आज बच्चे सोच रहे होंगे कि 9:30 से हम पढ़ रहे हैं। हमने अभी 2-3 मिनट पहले ही 2-3 मिनट पहले ही दोस्त क्लास को शुरू किया है, ठीक है, 2-3 मिनट पहले ही क्लास शुरू हुई है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इतनी बात में कोई परेशानी? जैसे हम इसमें वो एक शब्द और लेते हैं, के लिए। क्या बोलोगे? के लिए बताइए जरा क्या होगा? के लिए, के लिए क्या हो जाएगा? तो क्या लिखेंगे इसको बताना जरा, के लिए को? आप कहेंगे भैया बहुत आसान है, अब तो इसको हम लिख सकते हैं के लिए। क्या बोलोगे? के लिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं जी। अच्छा, कल मैंने अनुस्वार का नियम आपको सिखाया, क्या याद है? अनुस्वार को अगर मैं बदलूं तो कौन से अक्षर से बदलेंगे? आप कहेंगे पंचमाक्षर से बदलते हैं, तो याद रख लेना अनुस्वार और पंचमाक्षर में, अनुस्वार और और पंचमाक्षर में, पंचमाक्षर में अनुस्वार को प्राथमिकता देंगे। किसको? अनुस्वार को, अनुस्वार को प्राथमिकता, अनुस्वार को प्राथमिकता देंगे। बात को समझे कि नहीं? अनुस्वार को प्राथमिकता देंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अनुस्वार को प्राथमिकता देंगे। अब यहां पर एक बात समझना, बड़ी अच्छी सी बात है। अनुस्वार और पंचमाक्षर में अनुस्वार को प्राथमिकता देंगे, इस बात का क्या मतलब है? जैसे एक शब्द है पंप, इसको क्या लिख सकते हैं आप? भाई ये आधा अक्षर किसको दर्शाता? अनुस्वार को ही तो दर्शाता है। पंप हो गया,
जैसे मैं बोलूं घंटा, घंटा को कैसे लिख दोगे? घंटा कल मैंने आपको सिखाया, लिख देंगे मित्र या नहीं? बाद वाला देखते, टेट है डेड है अणे। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, बोलो भाई हाँ या ना। जैसे मैं अगर बात कर दूं चंचल, कल मैंने होमवर्क में आपको दिया था ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन ये बोले चंचल, भाई यही तो आएगा अइया, चा छा जा झा अइया, चा छा जा झा अइया। क्या होगा भैया उत्तरदायी में? क्या हो गया, कुछ गलत लिख दिया क्या हमने? ओहो सॉरी, उत्तरदायी में तो क्या होगा, यहां पर दीर्घ ही आएगा दोस्त, ई आ गया, यह का यह हमने वही लिख दिया, उत्तरदायी होगा, ई आ जाएगा, एकदम ठीक है, उत्तरदायी होगा। ये देखें भैया, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू अभिषेक जी, आपने कमेंट किया, वेरी गुड। क्या बोलोगे? अनुस्वार और पंचमाक्षर में अनुस्वार को प्राथमिकता देंगे। क्या बोलेंगे जी, होगा कि नहीं होगा? हाँ जी। तो मैंने बोला चंचल हो गया। जैसे मुझे बताओ संबंध को हम क्या लिख सकते हैं? संबंध को तो आप कहेंगे भैया संबंध को हम लिख देंगे संबंध, संबंध। तो क्या ये गलत है? नहीं भैया सही है, ये सब सही है, लेकिन मैंने बोला अनुस्वार, तो अनुस्वार तो ये है, पंचमाक्षर यानी पांचवा अक्षर, तो अनुस्वार और पंचमाक्षर में किसको प्राथमिकता देंगे? अनुस्वार को। प्राथमिकता किसको दे देंगे? बी वालों को प्राथमिकता देंगे। ठीक है, यदि दोनों मौजूद हैं, जैसे मैं कहूं आपसे, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपसे एक क्वेश्चन मैंने पूछा, यदि वंदना, एक किताब में बड़ा गलत तरीके से ये मार्केट में चला गया और इसको सही मान रखा है पुस्तक में, एकदम से गलत है वो। वंदना और वंदना किसको चुनेंगे? ए को चुनेंगे मेरे प्यारे छात्र, या बी को चुनेंगे मेरे स्टूडेंट? क्या चुनेंगे? तो आप कहेंगे भैया हम तो गलती नहीं करेंगे, हम चुनेंगे बी को। किसको? बी को चुनेंगे, गलती नहीं करनी। ठीक है, आगे चलें जी, आगे चले, जो मूल नियम है उनको सीख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे फिर शब्दों को सीखेंगे। जैसे एक नियम आता है आपका द्वित्व और एकाकी में, अक्सर आप मुझको ऐसे शब्द लिखते देखते होंगे, द्वित्व और एकाकी में एकाकी को प्राथमिकता दी जाए। किसको? एकाकी को, एकाकी को प्राथमिकता, एकाकी को प्राथमिकता दी जाए। बच्चा प्रायोरिटी समझते हो ना? प्राथमिकता, प्राथमिकता से मतलब है सही तो दोनों है, यदि दोनों विकल्प में हो तो किसको सही माने? दिक्कत ये है, दिक्कत ये है। तो द्वित्व और एकाकी में एकाकी को प्राथमिकता देनी है, इसका मतलब द्वि माने कितना होता है? 2, और एकाकी माने 1 होता है। कितना होता है? एकाकी माने होता है 1। तो देखें जरा, आपने कभी मुझको ऐसे शब्द लिखते हुए देखा? तत्व, ऐसे लिखता हूं मैं, तत्व। ठीक है, जैसे कर्ता, आप अक्सर मुझको ऐसे ही लिखे देखते होंगे, ये सही होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक होते हैं एकदम से। कर्ता हो गया, कर्तव्य होता है, कर्तव्य। ठीक है, ये क्या, ये एक छोटा तय हम इसमें निकाले रखते हैं, छोटा तय, तो कर्तव्य हो गया। शब्द ये सही होते हैं। महत्व होता, महत्व, शब्द सही है, लेकिन बच्चों क्या करना है? 2 वालों में 1 को चुनना है। एक बच्चा कह रहा गुरुजी वंदना में दोनों वंदना सही है ना? बेटा सही तो दोनों है, आप लेट जुड़े हैं शायद क्लास से, पूरी क्लास देखो पहले। सही दोनों है, लेकिन मैंने बोला कि वर्तनी छांटिए, और विकल्प में लिखा हुआ था ऐसे, वंदना, एक विकल्प लिखा हुआ था वंदना, एक विकल्प लिखा हुआ था वंदना, और पूछा डी, इनमें से कोई नहीं। पूछ रहा है सही वर्तनी छाटिए, कौन से ऑप्शन को चुन के आते? बुद्धू बच्चे, इतनी मोटी सी बात समझ में नहीं आ रही क्या है? इतनी मोटी सी बात नहीं समझ रही क्या? तो क्या बोलेंगे? आप कहेंगे भैया किसको प्राथमिकता देंगे? अनुस्वार को। तब हम चुन देंगे ऑप्शन सी को। इतनी तो आसान सी बात है, इसको पहली क्लास का बालक भी समझ जाएगा कोई। बोलो जी। तो द्वित्व यानी कि 2 तय की जरूरत नहीं है। शब्द ये सही है, शब्द ये सही है, लेकिन आपको क्या चुनना है?
तत्व, कर्ता, कर्ता, कर्तव्य, क्या बोलोगे, कर्तव्य और महत्व। शब्द सारे ही सही हैं, लेकिन आप बताओ प्राथमिकता किसको दोगे, ए वालों को कि बी वालों को। तो हमने बोला द्वित्व यदि हो, यानी दो आ गए, दो दो चिपक के दो, उसमें एक को चुनना, एक तय को, तय वाले का नियम है ये। किसको चुनेंगे, सारे बच्चों ने उत्तर दिया कि वहां सी वंदना ठीक था, और अब सारे बच्चे कह रहे हैं बी को चुनेंगे। बहुत आसान सी बात, बहुत आसान सी बात है बेटा, सारे बच्चे समझ जाते हैं। कोई कोई बुद्धू नहीं समझता, तो बुद्धू नहीं बनना, बाकी बच्चों की तरह होशियार बनने का, ओके। नहीं तो आप बुद्धू ही रह जाएंगे, बाकी सब होशियार हो जाएंगे। कोई दिक्कत, आगे आएंगे। लिखना, कुछ शब्दों में, कुछ शब्दों में, और सिर्फ यही शब्द हैं जो मैं लिखने वाला हूं, कुछ शब्दों में पूरे रे की, या बोलेंगे ऐसे लिखेंगे, कुछ शब्दों में आधे रे के स्थान पर, आधे रे के स्थान पर, आधे रे के स्थान पर, स्थान पर पूरा रे लिखा जाता है, पूरा रे लिखा जाता है। आधा रे नहीं लिखना, पूरा रे लिखा जाता, पूरा रे। कैसे जी, जैसे आधा रे कौन सा होता, अभी तो यही नहीं पता आपको, ये समझाऊं पहले तो ये समझाऊं आधा रे क्या होता है? देखना, यहां देखना ध्यान से। आप कुछ ऐसे शब्द लिखो बच्चे जिनमें रे आता हो। एक तो आप ऐसे शब्द लिख पाएंगे राकेश, जिनमें रे आपको साफ साफ दिखता है। एक रोहन, जिनमें रे आपको साफ साफ दिखता है, पूरा दिख रहा है रे। ये होता है रे का सामान्य रूप। रे का कैसा रूप होता है, सामान्य रूप होता है ये रे का, यानी जिस शब्दों में रे साफ साफ दिखता हो। एक आप बच्चे ऐसे शब्द देखोगे किरम, ठीक है, देखते हैं ऐसे शब्द जिसमें नीचे रे होता है। आप भी कुछ शब्द सोच सकते हैं जिनमें नीचे आपका रे होता हो। बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, बहुत सारे बोलेंगे जी, रे वाले भी नीचे। अच्छा जी, एक इस तरह के शब्द आप मुझे कुछ बताओगे, इसको हम बोलते हैं रे का पदेन रूप। क्या होता है, रे का पदेन रूप। और एक दोस्त होता है हमारा क्या, एक होता है रे का रेफ रूप। और कहां पर आपने रूप देखा है, रे का रेफ रूप क्या होता है, जिसमें सिरोरेखा के ऊपर रे होता है, सिरोरेखा के ऊपर। कर्म, धर्म, ठीक है, आपका जैसे शर्म में होता है। बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, आप सोच सकते हैं धर्मात्मा में जैसे होता है। बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। नर्स कुछ बच्चों ने लिखा है, राधा लिखा है, राधा लिखा है, राधा लिखा है, कोई दिक्कत। एक दोस्त ने हमारे ने बहुत अच्छा शब्द लिखा है गृह, ब्रह्म लिखा है, अश्विनी जी ने बहुत अच्छा शब्द लिखा है। तो रे आप जनरली ऐसे देखते हो, ऐसा ही है, देख लेना ध्यान से, कभी कुछ और बाद में बोलो नहीं भैया और भी देखा हमने। तो यही होते हैं रे, सिर्फ 3 होते हैं। ये जो सारे रे हैं, सारे रे पूरे होते हैं, नोट बना के लिख लेना। रे का क्या बोलोगे, सिर्फ जो सिर्फ रेफ रूप है, रेफ रूप है, रेफ रूप आधा होता है। रेफ रूप क्या होता है, आधा रे होता है, रेफ रूप आधा रे होता है, बाकी रा पूरे होते हैं, बाकी रा पूर्ण होते हैं। पूर्ण मतलब पूरे होते हैं। तो आधा कौन सा होगा दोस्त, बताएं जरा। रेफ रूप जो होता है वो आधा होता है। रेफ रूप कौन सा होता है, आधा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो कभी भी ये बात भूलोगे तो नहीं, आधा कौन सा रे होता है, रेफ रूप होता है। अब कुछ बच्चे कह रहे गुरुजी ट्रक में भी तो होता। बेटा ट्रक आपको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मैं आपको सिखा चुका हूं। देखो ट्रक में क्या होता है, बताना जरा मुझे। ट्रक में आप कह रहे हो एक रे यह भी तो होता है, तो बच्चा आपको नहीं बताना, क्योंकि आप अपने छात्र हैं। मैंने आपको बताया ये क्या है, ये टे है। और टे को यदि मैंने बताया रे कैसे होते हैं, पूरे, तो इसमें एक रे तो ये रही भाई, ये कौन सी है, ये रे ही तो है, रे रे रे।
यहां पर एक तो है रे, यानी ये रे कैसा, पूरा की आधा, ये बताओ पहले। आप कहोगे भैया ये तो पूरा रे है, इतनी बात में कोई दिक्कत। भाई जो यहां पर लगे मात्रा वो कैसी होगी, आप क्या बोलोगे, पूरा रे होगा। क्या है, पूरा रे होगा। और टे कैसा है, लोटनिक है दोस्त, और जो लोटता है, लोटनिक होता है, उसमें क्या लगाते हैं, हलंत। तो ये रे नहीं है, रे तो इसमें सिर्फ ये है, और ये हरा वाला है हलंत। कल बताया नहीं था क्या बुद्धू बच्चे, मटरी, कल नहीं बताया कि आपका अगर लोटनिक है और एक पूरा तो उसमें एक आधा होता है, एक पूरा हो गया तो कभी भी रे ऐसा है तो उसमें रे पूरा होगा और बाकी अक्षर आधा होगा, और आधा है तो हलंत लगाएंगे। तो कभी भी कोई तुमसे बोले भैया ऐसा रे होता है, तो वो क्या कह रहा है, गलत कह रहा है। आप उनको बताना, भूलवश किताबों में लोग ऐसा समझ लेते हैं। आप क्या बोलोगे, हमारे भैया ने हमको बताया था कि रे, इसमें ये ऐसा कोई रे होता ही नहीं है, उसमें तो एक रे होता और एक क्या होता है, हलंत होता। समझे बात क्लियर इतनी। बाकी ये क्या होगा, हमेशा रे होगा, ऐसे निकला हुआ रे होगा, और वो पद, पद मतलब पैरों की तरफ, पैरों की तरफ पदेन रूप है। अरे बोलो कोई दिक्कत, इतनी बात में कोई दिक्कत। अच्छा जी, ये तो समस्या खत्म हो गई कुछ बच्चों की। अब कुछ बच्चे आ गए दृष्टि वाले और पृथ्वी वाले। देखो भाई, कुछ ने कहा गुरुजी एक ये भी तो होती है पृथ्वी। बेटा ये रे नहीं होती, ये री होता, री। क्या होता है ये री है, जो एक स्वर है। कल बताया था ना आपको स्वरों में, ए आ, कल वाली कॉपी का पेज खोलो, ए आ ई ऊ, और फिर क्या था, री। तो ये जो घूमती है ना, ये स्वर होता है, इसको बोलते हैं री। कल भी मैंने आपको बताया, इसको री बोलेंगे, पृथ्वी। ये रे नहीं है, ये रे नहीं है, क्योंकि रे तो क्या है, रे तो व्यंजन है, और ये क्या हो गया, ये तो एक स्वर है। ये क्या है जो घूमे, कटोरी सी जो दिखती है, ये री होती है। दृष्टि, दृष्टि। जैसे मैं आपसे बोलूं कृपया, कृपया, क्या बोलोगे, कृपा बोल दूं मैं आपसे, कृपा, तो गलती तो नहीं करोगे। अच्छा अब मुझे बताना, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, जब भी तो मानूंगा सीख गए। मैंने लिखा गृह और गिरही, गृह और गिरही। मुझे बताओ इसमें स्वर किस में लिखा हुआ है, ए और बी। स्वर किस में है ये बताओ, ए में है कि बी में है। तो आप कहेंगे स्वर वाला तो हो गया जी गिरही। अच्छा जी, ये क्या हो गया, ए। बी क्या है, बी है गृह। रे का कौन सा रूप है गृह में, ये बताना जरा। गृह में रे का कौन सा रूप है, गृह में रे का कौन सा रूप है। तो ये इसका तो अर्थ ही बदल गया, ये तो घर को कहते हैं, गृही ये घर है। ग्रह ये होते हैं जो ये सूर्य चंद्रमा जो घूमते रहते, नक्षत्र पृथ्वी, अर्थ ही अलग है ग्रह और गृही। तो क्या बोलोगे भैया जी, हम कहेंगे रे का कौन सा रूप, जो पैरों की तरफ लगा हुआ वो पदेन रूप, जो पैरों की तरफ वो पदेन रूप, जो पैरों में वो पदेन रूप, जो सिर के ऊपर वो रूफ, रूफ माने छत, रूफ कहाँ लगता, ऊपर की तरफ। देखो आधे रे और पूरे रे के चक्कर में तुमको व्याकरण सिखानी पड़ती है पूरी। ऐसे नहीं है कि भैया जानते हैं हम तो पहले से, अगर तुम थोड़ा थोड़ा जानते तो मैं तुमको सुपरस्टार बना देता, सुपरस्टार। चलो बात समझे, आधा रे क्या होता है। तो कुछ शब्दों में आधे रे के स्थान पर पूरा रे लिखा जाता है। जैसे जी आधे रे किस में आता है, अब आप समझ गए। ये कैसा रे जरा बताना, ऊपर जो है गर्दन, बताओ भैया। बर्तन कैसा रे है, आधा की पूरा, सारे दोस्त बताओ। गर्म आधा की पूरा, आधा की पूरा, बोलो बर्दाश्त। तो ये चार शब्द ऐसे हैं जिनमें रे आधा होगा, लेकिन पेपर में वर्तनी में पूछा जाएगा तो आप किसको चुनेंगे, पूरा रे लिखा जाएगा, पूरा रे। गर्दन, जहां राइट लगा रहा हूं इसको प्राथमिकता देनी है, यानी बर्तन गलत नहीं है, लेकिन यदि दोनों विकल्प मिल गए तो किसको चुनेंगे, बर्तन को चुनेंगे। गर्म किसको, गर्म को चुनेंगे, गर्म को चुनेंगे। बर्दाश्त किसको चुनेंगे, बर्दाश्त को चुनेंगे, बर्दाश्त को।
ये 4 शब्द याद रखेंगे, हिंदी भाषा के मूल नियम। अब ये मत कहने लगना भैया धर्म को धर्म लिख दूं क्या, फिर तुम मूर्खता दर्शाओगे। सही यही होगा। ये 4 याद रखने हैं बस, ये 4 याद रखने। कभी बोलो भैया वर्तनी है, इसको भैया वर्तनी लिखा हुआ था चैप्टर का नाम, इसको वर्तनी लिख दूं, फिर तुम मूर्ख हो फिर तुम, है ना, फिर तुम अपने पागल बच्चे हो जाओगे। बाकी सब में नहीं, बस इन चारों में। ऐसा नहीं कहीं पर भी आधार है लिखा हुआ, कर्म में कर्म लिख दूं भैया, तो ऐसा मत पूछना मुझसे, नहीं तो पिटाई कर दूंगा। फिर क्या बोलेंगे, फिर हो जाएगी पिटाई, और पिटाई के बाद मिलेगी फिर तुमको क्या, खटाई। कुछ शब्दों में आधे रह के स्थान पर पूरा रह लिखा जाता है। अब आएंगे भैया इक का नियम, जो हिट रहता है हर एग्जाम में। ऐसा प्रश्न नहीं होगा, इस बार जीडी देने जाओगे पेपर में, शायद हर शिफ्ट में तो दिख जाएगा आपको इक 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 इक। बोलो आया थोड़ा मजा या नहीं है बुद्धू बच्चों। चलो भाई कोई दिक्कत, बाकी शब्द मत लिखो कुछ भी, कोई जैसे कुछ लिख रहे हैं बर्फ, कुछ बर्फ लिख रहे हैं बर्फ, मैंने कहा दिया ना बाकी शब्द नहीं लिखने हैं, नहीं तो बच्चा आप सबसे मोटी बुद्धि के बच्चे हो। जिसने ये लिखा बर्फ, दिखाना क्या नाम है इसका, मैं बता के अभी खत्म हुआ हूं कि भैया इन 4 के अलावा अन्य किसी को मत लिखना। और मोटी बुद्धि का प्रदर्शन कर रहा है तो तुरंत ही लिख रहा है जी बर्फ को लिख सकते हैं। बताओ इतनी मोटी बुद्धि भी कोई हो सकती है कि मना करने के बावजूद बाकी रह को ऐसे ही लिखेंगे, तब भी लिखता है। ये देखो अनूप यादव, ये उससे भी मोटी बुद्धि का, ये अब भी लिख रहा है नरक को लिख दूं जी नरक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बात समझेंगे ठीक है। क्योंकि दरअसल में था क्या, देखो इन 4 के लिए क्यों, क्योंकि ये बाहरी शब्द थे। तो बाहरी शब्द जब इनका भारत में उदय हुआ, बाहरी शब्द का मतलब ये अगर आप देखोगे भारत के शब्द नहीं है, ये विदेशज शब्द। तो विदेशज शब्द जब भारत में आए तो उनको पूर्ण प्रयोग कराया गया, पूर्ण प्रयोग। ओके, इक का नियम आ जाओ भैया। बुद्धू बच्चों से मुझको कोई मतलब नहीं है, ज्यादा याद रख लेना, मुझे होशियार बच्चे चाहिए। बुद्धू गाते रहो बजाते रहो, जिनको एक बार बता दिया और तब भी ना करें तो भैया फिर गाते बजाते रहो, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी। इक का नियम आ गया बड़े अच्छे से। 3 नियम आएंगे इक के। आप कुछ शब्द लिखो जिनमें इक आपने देखा हो। एक शब्द होंगे ए जिनकी शुरुआत में होगा, एक होंगे जिनकी शुरुआत में ए या ऊ होगा, एक होंगे जिनकी शुरुआत में आपका ई या दीर्घ ई होगा। कुछ शब्द होते हैं, सीखेंगे आराम से, जब सीखो तब बताना। मैंने कहा इक का नियम कुछ ऐसे शब्दों में लगता है जिनकी शुरुआत में या तो ए होता है। अब ए कैसे, ये समझ लो बच्चा। एक चीज सिखाता हूं आपको, जैसे मैंने लिखा से मतलब क्या है ये बताओ। इसमें आपको क्या क्या दिखता है, आप कहेंगे भैया मुझको तो से ही दिखता है, लेकिन हर एक पूर्ण में क्या होता है, एक तो व्यंजन होता है और हमेशा एक स्वर ए छिपा रहता है। हर एक, क्या बोलोगे, हर एक भैया वर्ण में, हर एक वर्ण में एक व्यंजन और एक स्वर छिपा रहता है। ये व्यंजन हो गया और ए क्या है, एक स्वर है, ठीक है। छिपा रहता है, छिपे का मतलब दिखेगा नहीं आपको। जैसे कै है, कै में क्या क्या होगा जरा बताएं, तो आप क्या बोलोगे भैया जी, कै में होगा कै और ए, क्योंकि दिख ही नहीं रहा कुछ भी। लेकिन बच्चा अगर मैं बोलूं का में क्या कुछ दिख गया, इसमें तो भैया साफ दिख रहा है, कै एक व्यंजन है और आ एक क्या है, स्वर है। अच्छा मैं आपसे पूछूं बच्चों, मुझे बताओ की में क्या क्या है, आप बताओ। मैं बोल दूं की में क्या क्या है, की में क्या क्या है, करे भैया अपनी कॉपी पर। मैं आपसे पूछ लूं बच्चा कू में क्या क्या है, कू में, या मैं आपसे बोल दूं बच्चों आपका कू में क्या क्या है, कू में, या मैं बोल दूं के में क्या है, या मैं बोलूं कल मैंने आपको सिखाया था मात्राएं,
कई में क्या है, मैं बोलूं बच्चों बताओ को में क्या है, मैं आपसे बोलूं कौ में क्या है, मैं आपसे बोल दूं क्री में क्या है, क्री, ये री हो गया। आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे? एक बच्चा देखो मैंने बता भी दिया इनमें क्यों लिखते हैं चार में पूरा, वो उसी बात की रट लगाए हुए है। मैंने बता दिया ये विदेशज शब्द है, तब भी सुन नहीं रहा, अपनी कमेंट करे जाएगा। तो इसको ब्लॉक कर दें, दोबारा कमेंट आए इसको। ऐसो का इलाज यही है, फिर ये चुपचाप बैठ के पढ़ेगा। तुम नहीं पढ़ोगे तो मैं तुमको पढ़ाऊंगा, डंडे से पढ़ाऊंगा, ठीक है? कै का क्या होगा, का होगा, क्या होगा, का होगा। कोई दिक्कत? धर्म सिंह मीना दोबारा कमेंट नहीं आना चाहिए दोस्त, जैकेट जैकेट मत लिखो प्लीज। का धन आ, बोलो भाई क्या हो जाएगा, का में क्या होगा भैया जी, लघु ई होगा। खी में क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा, दीर्घ ई। कू में बताएंगे का धन ऊ हो जाएगा। कू में बताएंगे का धन दीर्घ ऊ हो जाएगा, दीर्घ ऊ। का धन ए, का धन ए। कै में क्या हो जाएगा, कै धन ए हो जाएगा, कै धन ए हो जाएगा। क्या भैया जी ऐसा नहीं हो सकता इन चार के अलावा किसी और में भी आ जाए? अरे आने को सैकड़ों में आ सकता है, मैंने बताया आपको चार याद करने। परीक्षा देने जाओगे मैं जिम्मेदार हूं, मुझको आगे पकड़ लेना। आज तक परीक्षा में कभी कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, मैं आपको लिखाने को सैकड़ों लिखा दूं, लिखाना ही नहीं है। एक बच्चा कह रहा गुरुजी बुद्धू बच्चे से आपका मतलब प्यारा बच्चा है ना? हाँ, अपने फेवर की बात कर लो तुम, जो तुम्हारे फेवर की हो। औ हो जाएगा बच्चों, ठीक है? कै में यहां पर क्या शामिल है, ये देखो सारे दोस्त, कै में भैया एक स्वर है री, यानी अगर स्वर दिखता हो तो वह, और ना दिखे तो क्या होगा। बड़ी बात ये नहीं है, यहां तो दिख रहा है, का दिख गया, दिख गया। छोटी ई है जी बाएं हाथ की तरफ, दीर्घ ई है बाएं हाथ की तरफ, ऊ है, कू, के, एक ए है। यहां पर कितना है आपका, दो ए हो जाएंगे, दो ए हो गए, क्या हो जाएंगे, दो ए हो जाएंगे। आपका ओ हो गया, साफ दिखता है, औ हो गया, री हो गया, साफ दिखता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब ना दिखे मुझे बताइए तब क्या होगा, जब ना दिखे तब क्या होगा, जब ना दिखे तब क्या होगा। रोशनी जी कह रही हैं गुरुजी रिपीट, बेटा रिपीट के लिए ही मत बोल देना, बस इसमें कुछ है ही नहीं रिपीट को। तैयारी छोड़ दो बच्चों, तैयारी छोड़ दो। अगर ए आ ई भी नहीं समझ में आ रहे, फिर आपको नासा में इंजीनियर बनना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हिंदी समझ में ना आए, हो सकता है आपकी फिजिक्स अच्छी हो, क्या पता तुम कल को नासा में बन जाओ साइंटिस्ट है। आए को सरकारी नौकरी के चक्कर में पड़ती हो रोशनी, करो तैयारी नासा की, कोई दिक्कत? हाँ निकेत शर्मा जी हो सकते हैं, मैंने भी तो कहा बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, पढ़ना ही नहीं, लेकिन हमारी बात मानो और चलते रहो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चले जी, बात समझ गए? हाँ, तो क्या बोले कि जी हर किसी में क्या होता है। अब मैं आपसे पूछूं, ये तो बेसिक बात मैंने आपको बताई, तो मैंने आपसे कहा कि मुझे बताइए जय में क्या शामिल होगा एक बार, तो आप कहेंगे एक व्यंजन होगा और एक क्या होगा, स्वर होगा। व्यंजन में जितने भी आपने व्यंजन लिखे अपनी कॉपी पर, तो व्यंजन में हमेशा क्या लगाएंगे, हलंत। व्यंजन हलंत होता है, स्वर अच होता है, तो हर एक व्यंजन के नीचे क्या लगा लीजिए, हलंत लगा लीजिए, हलंत। जैसे मैं बोल दूं जी, तो आपको जय पर क्या लगाना, हलंत लगाना, और दीर्घी लगाना, तो सब पर हलंत लगाइए। बात समझ में आई? अब देखता हूं कितनी बात समझ में आई। तो शब्द के शुरुआत में यदि ए हो, क्या हो, शब्द के शुरुआत में ए, शब्द के शुरू के वर्ण में, शुरू के वर्ण में यदि ए हो, क्या हो, इसका मतलब है यदि ए हो। आगे की परिभाषा समझ गए? शब्द के शुरू के वर्ण में यदि ऊ या दीर्घ ऊ हो,
यहाँ क्या आएगा, शब्द के शुरू के वर्ण में यदि ई या लघु ई हो तो भैया फिर क्या होगा बेटा, उत्तर चाहूंगा तुमसे सही सबसे। जैसे होगा तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, ए जो है ए का हो जाएगा आ, क्या हो जाएगा, ए आ में बदलेगा, ए आ में बदलेगा। पहले इसको जान लो, बाकी बाद में सीखेंगे। ए किस में बदलेगा, आ में बदलेगा। यानी कि समाज में मैं एक जोड़ दूं, एक क्या है, प्रत्यय बाद में जुड़ रहा है, तो अब बताओ ये क्या बनेगा। समाज में यदि मैं एक जोड़ दूं तो क्या बनेगा, सारे दोस्त बोलेंगे समाज में यदि मैं एक जोड़ दूं तो क्या बनेगा। गजब सा उत्तर आना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे, भैया समाज में एक जोड़ू तो बनेगा सा, मैंने बताया यहां पर क्या मौजूद है, से, और से में क्या मौजूद है, ए। तो से का यानी ए का क्या हो जाएगा, ए का आ, तो से का क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा, सा, सामाजिक। क्या बन जाएगा, ए का आ कर दो, यानी पहले वाले को दीर्घ कर देना, से का सा, से का सा। बात समझ में आई, थम्स अप कर दो भाई इस बात पे कि भैया बात समझ में आई। अध्यात्म, अध्यात्म धन इक क्या हो जाएगा बताओ जरा, अध्यात्म धनिक। इक जोड़ना तो बहुत आसान है, जय कैसी ई है, छोटी ई, तो छोटी ई बाएं हाथ की तरफ, और के कोई बड़ी बात ही नहीं है भाई, है रसायन धन इक, रसायन धन इक, रसायन धन इक। एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया, सप्ताह धन इक, सप्ताह धन इक जोड़ के बताओ भाई क्या होगा, सप्ताह धन इक क्या हो जाएगा, सप्ताह धन इक क्या हो जाएगा बताओ भाई। तत्काल धन इक क्या हो जाएगा। बेटा सावधानी से जोड़ना, जितना सिखाया उतना, अपनी बुद्धि नहीं लगानी। अपनी बुद्धि लगाओ तो अपने छात्र नहीं, फिर अपने भाई बहन नहीं भाई। ये सब कुछ सिखा दिया और फिर भी अपना दिमाग नहीं लगा पा रहे, थोड़ा सा भी हल्का सा भी अभ्यास नहीं करना चाह रहे, और सच में ये साबित हो गया बुद्धू बच्चे हैं, तो बच्चा सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। सीखना सब कुछ, सीख के जो ये विश्वास रख ले कि हाँ भैया बस सिखा दो एक बार, बाकी हमने जानी, बाकी हमने जाना। प्रशासन धन इक, प्रशासन धन इक, बस कुछ नहीं करना बच्चे, सिर्फ पहले वाले को दीर्घ कर देना, पिछले वाले को बताना। सारे बच्चे जब मैं लिख दूं ना कि उन्होंने ठीक बनाए, बच्चू ए था, ए का क्या बताया, आ हो जाएगा, आ देखो ए का किया आ, बाकी जैसा लिखा हुआ था, जैसा लिखा हुआ था, ध्या 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 तमा, एक 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 एक, भाई इमिक कहाँ जोड़ेंगे, अब यहाँ बीच में छोड़ी जोड़ दूंगा। कोई ऐसा तो नहीं है, देखना कोई ऐसा तो नहीं है जो ये बोले भैया आध्यात्मिक, तो आपने कहा मैं पे छोटी ई, तो यहां से जोड़ दो मैं पे छोटी इक, ऐसा तो नहीं है कोई भैया। जब यहाँ आधा आ गया तो बीच में थोड़ी लगा देंगे, आधे के बाएं हाथ की तरफ लगाएंगे बच्चा, बुद्धू बच्चे की तरह काम नहीं करना। तो क्या बोलेंगे जी, बात समझ में आई, क्या बोलेंगे, ये कहां पर जुड़ेगा जी, तो आप कहेंगे अध्या आ का आ हो गया, आध्यात तमक, ई आएगा इधर से, कोई दिक्कत। रै का क्या हो जाएगा, रा, और बाकी कोई नहीं, रे का रा हो गया। जो जैसे लिखा हुआ है, सायन लिखा हुआ है तो सायन लिखो पहले, सायन लिख दो पहले। इक जोड़ना, ई कैसी, छोटी, तो बाएं हाथ की तरफ से, और के आ गया, कोई दिक्कत। चलो जी बताना, से का क्या हो जाएगा, सा, जो बाकी जैसे लिखा हुआ है, पे ते आ है, अब एक जुड़ना, हिक, साप्ताहिक। तत्कालिक, ता, ते का क्या हो गया, ता, और जैसे लिखा हुआ है का लिक। बोलो भाई आया मजा या नहीं आया,
अब रटना नहीं है इनको, इनको रटना नहीं है बच्चे, आपको इनकी नब्ज पता होनी चाहिए। वे का वाह हो गया, बाकी जैसे लिखा हुआ है रैशय है, रैशय को लिख दो, इक जोड़ दो, लास्ट वाले वर्ण के साथ में इक जुड़ना। संप्रदाय का में इक जोड़ोगे तो क्या बनेगा, से का बनेगा सा, सांप, प्रा प्रा, दा यक, तो दा आ, ये पे जुड़ना, एक जोड़ दो। सांप्रदायिक, चमत्कारिक, बहुत सारे बच्चे इसको ठीक मान लेते हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं ये ठीक है जी, चमत्कारिक ऑप्शन में मिलता है, SSCD 2021 पूछा गया है। लेकिन एक होता है आपका चामत्कारिक। तो देखो देखने में कौन सा अच्छा लग रहा, आप कहो भैया ये लग रहा है अच्छा, इसको गलत मान लेते हैं, लेकिन है क्या, ये गलत है और ये सही। तो तुमको देखने में क्या अच्छा लग रहा है उस बात का कोई मतलब नहीं है बच्चे, उस बात का कोई मतलब नहीं है, नियम से चलना। च का क्या होगा, चामत्कारिक। बेटा आया समझ में या नहीं, कितना आसान है। शब्द कठिन हो सकते हैं, शब्द बड़े हो सकते हैं, लेकिन प्रोसेस तो क्या है, आसान है, आसान है। प्रशासन धन इक क्या बनेगा, प्रा। ये देखो इसमें पे कैसा, आओ एक और चीज सिखा दूं, प्रा इसमें पे कैसा, मैंने बताया पे इसमें आधा है और पे में क्या है, रे, रे है बच्चे, रे, रे का पदेन रूप है ना। ये रे कैसा है, पूरा है कि आधा है, ये रे कैसा है, पूरा है कि आधा। आप कहोगे भैया आपने हमको बता दिया, बार बार मत बताओ। रे का रेफ रूप होता आधा, बाकी सारे रे पूरे होते, तो ये पूरा रे हो गया। और जब दोस्त ये पूरा रे हो गया तो पूरे रे में क्या क्या रहा होगा, रे और ए रहे होंगे या नहीं, यस और नो। भाई पूरे में तो रे और ए रहे होंगे, आधा रे जो होता है ना, आधा रे, ये क्या आधा रे, इस आधे रे का मतलब रे हलंत है, इसमें कोई स्वर नहीं है, समझ जाओ बात को। आधे रे में कोई स्वर नहीं होता, आधे में वो रहेगा ही क्यों, पूरे में ही तो रहता एक व्यंजन और एक स्वर। तो क्या बोलोगे, रे जो है रे का बन जाता रा, प्रा हो जाएगा, प्रा, आ जुड़ जाएगा बस, प्रा सास और ने में इक जोड़ दो, प्राशासनिक हो जाएगा, प्राशासनिक। क्या हो जाएगा जी, प्राशासनिक हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी दोस्त को। तो जिनके अक्षर की शुरुआत में ए आया, ए आया, तो उनको आप क्या कर दोगे भैया जी, उनमें हम ए का क्या कर देंगे, ए का क्या कर देंगे, आप कहेंगे भैया हम कर देंगे ए का आ, कर दोगे बच्चे। है दम अपने छात्र होने का या नहीं, भैया बिल्कुल। किसी ने बताया ये तो जीडी के बच्चे, इनको तो बहका दो कैसे भी हैं, बोले 10वीं के ही तो बच्चे, इनसे कह दो यार 10th लेवल का पेपर आएगा, आप कहना ओए हम बहकने में नहीं आएंगे, बहकाना मत हमको, हमको सीखना है, और हमको अच्छे सिखाया जाए तो हम सब कुछ सीख सकते हैं, सब कुछ। ऐसा नहीं होता बच्चे कुछ भी, कोई सोचे ना हो तुमसे कि भाई ये जीडी का पेपर है ऐसे आएगा, अच्छा पेपर आता है जीडी का, कोई बोलते ना ये प्रश्न ही नहीं आते। एक महाराज में दिल्ली पुलिस पढ़ाता था जीएस, और कसम से 70 के 80 सेट कराए, और अपना होश भूल के कराए, बस 3 बजे के प्रैक्टिस सेट में अपना होश भूल जाता हूँ कसम से, मतलब वो जान है अपनी, ऐसा समझो। किसी ने बताया यार बहुत सारे लोग चिल्लाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया 70 सेट कराऊंगा, तो बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई। ऐसा होता ना कि बहुत सारे लोग टाइम टाइम पर जेलस फील करने लग जाते हैं, उन्होंने वीडियो बनाई, कह रहे कि इनके देखो ये 70 सेट कराने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये आएगा वो आएगा, और अब जब एक दिन दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आएगा तब देखना इनके पूरे सेट में से 2-4 क्वेश्चन आएंगे, फिर उनको देख के ये चिल्लाएंगे। तो मैंने बच्चों से बोला था, मैंने कहा भाई पहली बात तो मैं हल्ला मचाने वाला मास्टर नहीं हूँ, फालतू की चीज़ों से मैं दूर रहता हूँ, तुमने आज तक देखा भी नहीं होगा मुझे फालतू की चीज़ में शोर मचाते हुए। दूसरी चीज़ ये मेरे भाई, जिस दिन रिजल्ट आए बैठ के क्वेश्चन मिला के अगर शर्म ना आ जाए तो बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि वीडियो बना के आके कहना कि मैंने गलती कर दी जी, मेरा स्टेटमेंट गलत, लेकिन एक बार उस शर्म को महसूस कर लेना,
बहुत सारे बच्चे हैं दोस्तों जो 42 और 43 क्वेश्चन करके आए हैं, मेरे ही पास है, ऑन रिकॉर्ड हैं कि बच्चों के जीएस में 42-43 तक प्रश्न है। इवन कल एक लड़की आई है गुड़िया, यही स्टूडियो, 45 नंबर है जीएस में। उसने बोला भैया मैंने कुछ और किया ही नहीं ना, देखा जो आपने बोल दिया, प्रैक्टिस सेट क्लास ये की है। तो वो कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि सीखना क्या है। तुम कहोगे कि भैया मैं दम लगाने को तैयार हूं, तो मेरा दोस्त मैं रिजल्ट के लिए तैयार हूं, रिजल्ट के लिए, और वो मिलेगा। दुनिया को ताकत नहीं रोक सकती, कोई भी नहीं, नो वन। अरे हम कोई ऐसे मास्टर थोड़ी हैं यार, पेन लिया और बच्चों से बहकाने आ गए। भाई पढ़ के आते हैं हम, बैठ के टाइपिंग सेक्शन पे जीडी के 2023 के क्वेश्चन निकाल के देख के। हम ऐसे नहीं है कि हमारा काम नवीन शर्मा वो नहीं है जिसका काम कोई और करके और की पीडीएफ आपके आगे बोर्ड पे और ऐसे ही पढ़ा दिया, नहीं। तुम्हारा भाई खुद करके आता उस काम को, ठीक है। यहाँ देखो, ए और ऊ जिनके शुरुआत में हो, ए और ऊ बोलो जी, ए और ऊ किनके शुरुआत में होंगे? जैसे भैया ऊ बोलना, इसमें क्या है? भूगोल धन इक, भूगोल धन इक क्या होगा बताओ? भूगोल में यदि इक जोड़ दूं, भूगोल में, उपचार में यदि इक जोड़ दूं, उपचार में, ठीक है, बहुत अच्छे शब्द हैं, बताओ जी क्या हो जाएगा? ठीक है, तो आप कहोगे भैया ए और ऊ हो तो क्या हो जाएगा? ओ कर दो बस, ओ। और यदि ई और ई हो तो ए कर दो, ए, बस। ए का आ करना है, ऊ का ओ करना है, और ई का ऐ करना है, ऐ करना है। देखना बच्चे ध्यान से, भूगोल में इक जोड़ूं तो ऊ का क्या हो जाएगा? ऊ का औ हो जाएगा जी, औ कर दो भैया, औ हो गया। बोलो भी फटाफट से, औ हो जाएगा, औ औ करना, ओ नहीं, औ। भौगोलिक, बाकी तो जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही लिखना है, भौगोलिक। उपचार का ए का क्या हो जाएगा? औ का क्या बोलोगे? ऊ का हो जाएगा जी, औ। बाकी जैसे लिखा हुआ है, पाचारिक, औपचारिक। आप मुझे करके दिखाओ, मुख में इक यदि मैं जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? मुख में यदि मैं इक जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? उद्योग में यदि मैं इक जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? उद्योग में मैं इक जोड़ दूं तो दोस्त क्या हो जाएगा? गजब सा उत्तर चाहिए तुम लोगों की तरफ से, गजब सा। अब ऐसा तो नहीं होगा भूगोलिक के 4 विकल्प देगा, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी सही है? भूगोलिक एक दे देगा आपको, भूगोलिक, भूगोलिक एक दे देगा आपको, भौगोलिक, भौगोलिक, और एक दे देगा भौगोलिक। तो आप कौन सा ठीक करके आओगे बच्चे, ये बताओ मुझे। ऐसे आते हैं पेपर परीक्षा में, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी सही है? निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी सही है? या 3 सही दे देगा, 1 गलत दे देगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो क्या बोलोगे भैया, कौन सा ठीक कर दोगे? चौथा ठीक होगा, चौथा, चौथा ठीक होगा। समझे बात को? मगज में कुछ बात है भाई? लड्डू बच्चे बोलो, क्या बोलोगे? मुख धन इक हो जाएगा जी, मौखिक, मौखिक। उद्योग धन इक क्या हो जाएगा? ए का ऊ हो जाएगा, औ। ऊ का क्या हो जाएगा? ऊ का हो जाएगा औ, ओद्योग। बाकी जैसे है वैसे ही, कोई छेड़खानी नहीं, कोई छेड़खानी नहीं, कोई छेड़खानी। एक कह रहा औद्योगिक, अरे ऊ का बताया ना, औ हो जाएगा। औद्योगिक क्यों होगा? औद्योगिक होगा, औद्योगिक क्या होगा? औद्योगिक होगा, औद्योगिक होगा। अच्छा जी, यदि ई हो भैया जी, क्या बोलोगे? यदि भाई साहब ई हो, ई का मतलब क्या होता है? देखो यहां नीति, तो न के साथ क्या है? देखो न के साथ क्या है भाई? यहां ऊ था, ऊ था, ऊ है पहले अक्षर के साथ में, ऊ है नीति। और नीति में यदि मैं इक जोड़ दूं तो आप कहेंगे भैया ई का जो होगा ना, ई का या दीर्घी हो, उसका ए हो जाएगा, नैतिक हो जाएगा, नैतिक, नैतिक। देखना, यदि विज्ञान है, विज्ञान है और इसमें आप आज तक रटते ही आए होंगे, इक है, तो क्या होगा बताना जरा? वी शुरुआत में क्या है? ई है,
इतिहास धन इक है, इतिहास धन इक है, क्या होगा बताएं जरा। इतिहास धन इक है, क्या होगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे भैया बता दो, गजब सा उत्तर दे दो सारे लोग। हाँ जी, क्या बोलेंगे, क्या बन जाएगा, ई का बन जाएगा आई, और बाकी तो छेड़खानी ही नहीं करनी कोई, ज्ञानिक हो जाएगा, ज्ञानिक। ये देखो ऐतिहासिक क्या हो जाएगा, ई का आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक। कौन सा ए बनता है, लघु ए नहीं, दीर्घ ए बनेगा, दीर्घ ए। इसको लिख लेना, ए मैं उच्चारण की वजह से बोल रहा हूं, बनेगा कौन सा, दीर्घ ए बनेगा, दीर्घ ए बनता है, क्या बनेगा, दीर्घ ए बन जाएगा। तो दीर्घीकरण इसी को कहते हैं कि दीर्घ हो जाना, दीर्घ आ, दीर्घ ओ और दीर्घ आए, तो दीर्घीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घीकरण हो जाएगा। मोहित यादव जी नहीं, गाली नहीं देते भाई, क्या हो, गाली आपने लिख के कोई सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है, और इन बच्चों को तुम्हारी कमेंट नहीं दिखती, इन बच्चों को गाली क्यों देते हो। नहीं देनी, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी। आप गाली दे देंगे किसी को, ठीक है, आप मान के चलो बच्चों को छोड़ो, आप मुझे कोई गाली दें तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं इग्नोर कर सकता हूँ उस बात को, बच्चों को तो दिखता ही नहीं बेचारों को कुछ भी। ये कमेंट पूछते हैं यार, इनका हक है, उत्तरदायित्व है हमारा बताने का। क्या समझेंगे जी, तो दीर्घीकरण का मतलब दीर्घा, दीर्घ ओ और दीर्घ अय होगा, क्या होगा, दीर्घ अय हो जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक है, नहीं हो सकता शिवम यादव जी, आप करेंगे उस बात को। किस किताब में क्या दिया गया है उसको भूल जाइए। अब देखो किताब कौन लिखता है, किताब अक्सर किसी भी संस्था की टीम लिखती है। टीम कौन होती है, वो टीम टीचर नहीं लिखते कभी भी, आपको भूल होगी कि किताब किसी टीचर ने लिखी है। बहुत कम किताबें ऐसी हैं जो टीचर के द्वारा लिखी गई हैं, स्वयं के द्वारा, ठीक है, नहीं तो उनमें गलतियां ही ना हो, टीचर लिखे तो गलतियां क्यों होती है, टीचर नहीं लिखते, टीम लिखती है हमेशा किताब, और टीम को उतनी चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो कभी कुछ आपको कॉन्ट्राडिक्शन हो किताब का तो टीचर की बात पे जाया करो कि टीचर ने क्या बताया, ना कि किताब को बताया करो टीचर को कि भाई उस किताब में ये लिखा है। वो एरर्स होती हैं एक किताब से दूसरी किताब में, दूसरी से तीसरी किताब में, क्योंकि एक कंटेंट होता है सेम, उस लगभग किताबों का एक जैसा कंटेंट आपको मिलेगा, है ना। बात समझ में आई, मजा आया। इक के नियम में बोलो, इक के नियम से बनने वाले कोई भी प्रश्न को हम नहीं करेंगे, गलत नहीं करेंगे, करेंगे का मतलब गलत नहीं करेंगे। आज का आपको क्वेश्चन देते हैं डाउट ग्रुप के लिए, टेलीग्राम पर के लिए आपका एक क्वेश्चन है, प्रश्न है पुराण एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया, पुराण धन इक में, पुराण में इक जोड़ू तो क्या बनेगा, सही शब्द आपको बताना है। ये आपका होमवर्क है आज का, अपनी कॉपी पर करना। बाकी हम कल चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ, और क्वेश्चंस देखो ऐसे, कौन 21 में पूछा गया, कौन 23 में पूछा गया, कौन कौन से शब्द आपको याद करने हैं। लगभग 350 शब्द हैं जो रट लेने हैं, रट लेने। मैं सिखाऊंगा भी आपको किस शब्द में क्या होगा, ठीक है, किस शब्द में क्या होगा। बात समझे, कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो क्या बात समझे। नीति में एक बच्चा पूछ रहा ए क्यों होगा, ए दो मात्रा इसलिए बच्चे क्योंकि दीर्घ है, कल की क्लास नहीं की क्या, ये बड़ा ए है, बड़े ए की दो मात्राएं होती हैं, बड़े की हमेशा दो मात्राएं होती है, यहां भी तो दो हैं, ठीक है। ऐतिहासिक में यहां पर दो मात्राएं क्यों नहीं है, क्योंकि ये खुद बड़ा ए हो गया। कल की क्लास कीजिए, कल क्या बताया था मैंने आपको, कल की क्लास करो, कल मात्राएं बताई हैं सारी, ए आ ई उ, उन सब की क्या मात्राएं होती हैं। आप लोग क्रम से क्लास करते नहीं। तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों ने तो अभी आंसर दे दिया, और गजब उत्तर मैं देख पा रहा हूँ, बहुत शाबाश, आपकी पीठ में थपथपाता हूँ, ठीक है। तो कल हम उन 350 शब्दों की तरफ चलेंगे, और कल 1.5 घंटे में हमारा टारगेट रहेगा 350 शब्दों का। हो सकता है कि ना हो तो अगले दिन ले लेंगे, कोई आफत नहीं आ रही है, ठीक है। मजा आया, मिलते हैं कल, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते। कल क्या, दोपहर 12 बजे भी मिलेंगे और 3 बजे भी मिलेंगे यूट्यूब पर। ओके, थैंक यू, नमस्ते।